पाठ का नाम शेर के बच्चे। बारिश और बारिश, कभी बूंदाबांदी, कभी हल्की बौछारें और कभी घनघोर वर्षा। इतना पानी पड़ रहा था कि चारों ओर जल थल एक दिखाई पड़ता। गोमती नदी में बाढ़ आ गई। आसपास के गांव पानी में डूबने लगे। लखनऊ में गोमती के किनारे वाला चिड़ियाघर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। शेर चीते भागकर अपनी ऊंची गुफाओं में छिप गए। हाथी और गेंडे की भारी भरकम टांगे एक एक फुट पानी में डूब गई, पर उन्हें इसमें कुछ खतरा नहीं लग रहा था। हिरन, सारस और शुतुरमुर्ग भी अपनी अपनी पतली लंबी टांगों के कारण बच गए। पक्षी और बंदर तो वैसे ही सुरक्षित थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे और नीचे घुमड़ने वाले पानी की रेल पेल को देख देख कर खुश होते रहे। चिड़ियाघर के पास ही रखवालों की झोपड़ियाँ थी। झोपड़ियों में पानी घुस आया था। रखवालों ने सामान उठा उठाकर ऊंची जगहों पर रख दिया। चार पाइयों के नीचे ईंटें रखकर बच्चों को उन पर चढ़ा दिया। इस तरह सब अपनी अपनी जगह सुरक्षित हो गए। तभी एक रखवाले ने देखा कि शेर के बच्चों का पिंजरा पानी में डूबा पड़ा है और दोनों बच्चे रह रहकर अपनी नन्ही आवाज में गुर्रा रहे थे। इधर से बच्चे गुर्राते, उधर गुफा से शेरनी जोर से दहाड़कर बाहर निकलती, फिर बारिश में भीगती तथा और भी जोर से दहाड़कर गुफा के भीतर चली जाती। शेरनी की बेचैनी देखकर रखवाले से न रहा गया। उसने अपना टूटा फूटा छाता लिया और बच्चों के पिंजरे की ओर गया। पिंजरा गुफा के पास ही था। रखवाले ने सोचा, पिंजरे का भीतरी दरवाज़ा खोलकर बच्चों को गुफा की ओर ढकेल दूं। जो ही उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, बाढ़ का पानी हर हरा कर भीतर घुस गया। इससे बहते हुए बच्चे गुफा में जाने के बजाय बाहर निकल आए। अब तो रखवाला डर कर भागा और पास के पेड़ पर चढ़ गया। उसकी 9 साल की लड़की रधिया यह सारा तमाशा देख रही थी। उसे बड़ी हंसी आई। उसने अपनी माँ और भाई को बुलाकर कहा, देखो देखो, बापू बड़े शेर के रखवाले बनते हैं। देखो कैसे 2 छोटे छोटे बच्चों से डरकर पेड़ पर छिपे बैठे भीग रहे हैं। माँ और भाई के बाहर आने से पहले ही वह कूदकर बाहर जा चुकी थी। रधिया, ओ रधिया, मरना है क्या? कहाँ जा रही हो? माँ की आवाज़ें पीछे आती रही, पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। शेर के बच्चे पानी में गोते खा रहे हैं और बापू पेड़ पर दुब के बैठे हैं। और वह पानी को चीरती हुई निकल गई। जानवर कितना भी खूंखार हो, वह अपने बचाने वाले पर कभी हमला नहीं करता। फिर वे तो शेर के छोटे छोटे बच्चे ठहरे। शेर के बच्चे सदा आदमी के बच्चों के साथ प्यार करते हैं। जो ही रधिया उनके पास पहुंची, उनकी जान में जान आ गई। सिर नीचाकर घूं घूं करते वे उसकी तरफ सरकने लगे। रधिया ने बारी बारी से एक एक की पीठ पर हाथ रखा। उन्हें पानी में धीरे धीरे ठेलती हुई पिंजरे के दरवाजे की ओर ले चली। यह दृश्य देखकर पेड़ पर बैठे रखवाले का दिल कांप उठा। झरोखे से उसकी माँ और भाई भी देखकर भय से कांप रहे थे कि आज रधिया की खैर नहीं। लेकिन रधिया पानी के बहाव से लड़ती दोनों बच्चों को सुरक्षित पिंजरे के द्वार तक ले गई। फिर उसी तरह गुफा की ओर उन्हें ठेल कर दरवाज़ा बंद करके वापस आ गई। पानी अभी थमा नहीं था, पर बौछार धीमी हो गई थी। रधिया का पिता पेड़ से उतर आया। झोपड़ी से उसकी माँ और भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने दौड़कर रधिया को गले लगा लिया, लेकिन रधिया समझ नहीं पा रही थी कि उसने कौन सी बड़ी बात कर दी। बापू तो यूं ही डर गए थे। भला वे बच्चे कोई शेर शेरनी थोड़े ही थे। शेर के बच्चों से क्या डरना। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।